चार पॉइंट्स ऐसे हैं कि नॉलेज, एथिक्स, स्किल्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इन चार पॉइंट्स में मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। ये हमारे पास चैलेंजेज है और ये ऐसे चैलेंजेज हैं कि जिसके बारे में अभी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आई, इन चैलेंजेस के बारे में उसमें भी उल्लेख किया गया। नॉलेज के बारे में, नॉलेज कैसा हो, जो सबसे बड़ी समस्या है आज के शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में, आज का जो करंट सिनेरियो चल रहा है। आज यदि हम नॉलेज पे देखें, ऐसा नहीं मैं कहता कि लोगों को नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन एक पक्षी है, व्यापक नहीं है। किसी को अपने विधा में ही, और जबकि ज्ञान होना चाहिए ऐसा कि वो कई सारे स्ट्रीम को लेकर आता हो। यदि हमें ट्रुथ तक पहुंचना है तो सिर्फ फिजिक्स से नहीं पहुंचेंगे या सिर्फ मेटाफिजिक्स से नहीं पहुंचेंगे, हमें तो दोनों चाहिए, फिजिक्स भी चाहिए, मेटाफिजिक्स भी चाहिए। तो यदि हमें ट्रुथ तक पहुंचना है तो हम फिजिक्स भी पढ़ेंगे और मेटाफिजिक्स भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक का जो एजुकेशन रहा है उसमें ऐसा रहा कि जो साइंस पढ़ेगा वो साइंस ही पढ़ेगा, जो मानवीय विषय पढ़ेगा वो मानवीय विषय पढ़ेगा, जो सामाजिक विषय पढ़ेगा वो सामाजिक विषय ही पढ़ेगा। जबकि इन तीनों का हमें कंपोजिट फॉर्म चाहिए। यदि वो कंपोजिट फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर व्यापक ज्ञान होगा। और जिसके बारे में मैं बहुत ही साधुवाद देना चाहता हूं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना है, इसमें इस विषय को रेखांकित किया गया है और एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई गई है कि जो एजुकेशन होगा वो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, ना कि एक पक्षी होगा। यदि मैं साइंस का व्यक्ति हूं और मैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ फिलॉसफी पढ़ना चाहता हूं तो मुझे फिलॉसफी पढ़ने का हक है। ऐसा नहीं कि मुझे फिलॉसफी पढ़ने से वंचित किया जा सकता है या बाद में। ऐसे ही और अन्य विषय भी हैं और सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये और बहुत सारी इसमें आप देखेंगे कि चुनौतियां मौजूद हैं और ये चुनौतियां जब से देश आजाद हुआ वर्तमान तक ये सारी चुनौतियां अभी विद्यमान हैं और कई सारी कमेटियां आई और गई, लेकिन इनका समाधान होना अभी, कोई कमेटी आती है, रिकमेंडेशन देती है और वो चुनौतियां उस रिकमेंडेशन के लागू होने के बाद भी मौजूद रहती है और फिर हम उसी पे डिस्कस करते हैं कि ये चुनौतियां कैसे होंगी। जैसे कि अभी एक क्रिएटिव थिंकिंग बच्चों के अंदर, मैं जब से सुन रहा हूं, जब से सारी कमेटियां बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप कर रही हैं और इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन हम देखेंगे कि जो कोई भी चुनौतियां आती हैं, जो कमेटी होती है वो क्या कहती है कि हम अब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, तो वो कहते हैं कि फिनलैंड का एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा है, यूएसए का फिनलैंड सिस्टम यूएसए का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इंग्लैंड का बहुत अच्छा है। जब हमारी कमेटी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं ऐसे कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन यदि कमेटी के लोग बहुत ही विद्वान हैं और वो लोग ही कॉपी पेस्ट करते हैं, वहां का अलग अलग जगह का लाना चाहते। अरे जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप क्रिएटिव नहीं सोच सकते, बच्चों को कैसे बना सकते हो आप क्रिएटिव? पहले आप अपने यहाँ का हर एक जगह का एजुकेशनल सिस्टम वहां की परिस्थिति के अनुसार का, वहां इस तरह होता है, इसको यहाँ फिट कर देते हैं, यानी दैट इज कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट से एजुकेशन सिस्टम नहीं चलता है। और क्रिएटिविटी डेवलप करने की जहां तक 2020 में बात की जा रही है, सिंपल सा है, थिंकिंग है ना। तो पहले थिंकिंग करने का एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स है उसको अवसर तो दो, अपॉर्चुनिटी तो दो, क्रिएटिव हो जाएगा। आप तो नॉलेज ठूसे जा रहे हो। अरे उसको एक मौका दो। वो कोई भी प्रॉब्लम से आप उसको इन्फॉर्मेशन न दीजिए, मैं नहीं कहता नॉलेज न दीजिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम्स आता है तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट को सोचने दीजिए। और उसके बाद जब वो सारे स्टूडेंट सोच लेते हैं, अपना एक व्यू, अपना एक आइडियाज उसके बारे में रख देते हैं, तब टीचर का काम आता है कि टीचर अब उसको बताएगा। मैं कहता हूं यदि इस सिंपल सरल सा है, इसको सिर्फ हर टीचर अपनाए, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। वरना आजादी के बाद तक आज तक ये प्रॉब्लम, आज भी 2029 जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बना है उसमें आज तक की समस्या मौजूद है और ये चुनौती है। आज तक इस चुनौती हल नहीं हुई। ये ऐसा चैलेंज है कि बना रहता है, क्योंकि वो सलूशन, उसका समाधान जो कहते हैं ना, वो ढंग से नहीं हो पाता है।
दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, तीसरा पॉइंट एथिक्स। एथिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी एजुकेशन ले भी लें, या परिवार में रहें, फैमिली में रहें, कॉलेज में रहें, ऑफिस में रहें, विदाउट एथिक्स हम कार्य नहीं कर सकते। ये एथिक्स भी एक चैलेंज के रूप में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में लाया गया है। और एथिक्स कैसे बच्चों में डेवलप होगा? लेक्चर देने से होगा, व्याख्यान देने से होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल सा इसका भी सरल सा सोल्यूशन है, वो भी मैं बताया जाता हूँ। जो टीचर्स है उसके अंदर वो पहले टीचर्स अपने अंदर एथिक्स डेवलप करे, स्टूडेंट्स उसको ऑब्जर्व करेगा और खुद उतार लेगा। यदि ये नहीं होगा तो कोई भी लेक्चर्स, कोई भी चीजें आप कितना भी पढ़ा दो, कोई एथिक्स डेवलप होने वाला नहीं है। आप खुद टाइम के पंक्चुअल हो जाओ, स्टूडेंट्स पंक्चुअल हो जाएगा। आप सारी जितने भी और वैल्यूज की बात होती है टीचर्स के अंदर, हमारे यहाँ जो प्राचीन समय था, गुरुकुल पद्धति से, उसमें जो शिक्षक थे उनके अंदर वैल्यूज होती थी, एथिक्स होती थी, और उसको जो शिष्य होता था ऑब्जर्व करता था और वो सीख जाता था और उसको डेवलप हो जाता था। आप बड़े बड़े कितना बड़ा विश्वविद्यालय बना लो, यूनिवर्सिटी बनवा लो, कोई एथिक्स नहीं डेवलप कर सकते जब तक कि टीचर्स के अंदर एथिक्स ना हो। और चौथी चीज जिसकी मैं बात कर रहा था, स्किल्स कैसे, ये भी अभी तो मोदी जी का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है, और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में भी ये पॉइंट रखा गया है, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा। हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम हिंदी पढ़ाते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन यदि स्किल डेवलप करना है तो हमें जो अध्यापक शिक्षा के प्राध्यापक अच्छी तरह समझते हैं इसको, क्योंकि टीचर एजुकेशन बीएड में ये फॉलो किया जाता है, लेकिन वहाँ मेथड फॉलो किया जाता है जिसको पेडागोजी कहते हैं। ये पेडागोजी क्या है? अलग अलग पेडागोजी है, और टीचिंग का मूल है कि यदि हमें कुछ पढ़ाना है तो जो उसका कंटेंट है, जो उसका विषय वस्तु है, वो हमारा प्राइमरी नहीं होना चाहिए। यदि स्किल डेवलप करना है तो सीधा सा फंडा है, आप जिस दिन कंटेंट को सेकेंडरी बना दो, मेथड को प्राइमरी बना दो, सारे स्किल डेवलप हो जाएंगे स्टूडेंट्स के अंदर। आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है, आप उसको जो एनालिटिकल मेथड है, एनालिसिस है, उसको सिखाओ ना। हमारे लिए कंटेंट सिर्फ माध्यम है, मेथड हमारे लिए प्राइमरी है। शिक्षक किस मेथड से पढ़ाता है, वो मेथड क्या अप्रोच अपनाता है टीचर, वो अप्रोच, वो मेथड, वो टेक्निक्स स्टूडेंट्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट लेकर आती है, ना कि विषय वस्तु आती। तो विषय वस्तु को सेकेंडरी रखें, इसको प्राइमरी रखें। ये मैंने कुछ ऐसे बिंदु थे जिस पे मैंने रखा, क्योंकि आजकल के चैलेंजेस भी हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में इसको रखा भी है, क्या उसका रिकमेंडेशन, क्या एजुकेशन आएगा, वो तो वक्त बताएगा कि ये अगले पॉलिसी ऑफ जो नेशनल पॉलिसी बनेगी उसमें भी चैलेंज मौजूद रहते हैं कि हल हो जाते हैं। लेकिन हम 4 पॉइंट जो रखे उसको मैं चाहूंगा इस विषय को आगे ले जाए। कमेटी तक ये बात बहुत जटिल मुद्दा नहीं है, बहुत ही सरल है, इसको हल किया जा सकता है इन माध्यमों से। इसके साथ ही हमें डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी और अन्य उनके जो सहभागी प्राध्यापक हैं, उन्होंने मुझे इस मंच पे आके इस समय मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। आपने एथिक्स के बारे में और 2-3-4 बातों को आपने 10 मिनट में समेटा। निश्चित रूप से हम सभी रिसर्चर अध्यापकों को कहीं न कहीं योगदान